8,000 मेगावाट बिजली कम हो गई। अब हुक्काम ये कहते हैं कि तकरीबन 4700 मेगावाट या तकरीबन 5,000 हमने बहाल कर दिए, बाकी 3,000 जो है वो सुबह बहाल हो जाएगी। तो हमारे साथ है वाजिद अली चट्ठा साहब, जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं। वाजिद साहब, पहले जानना चाहूँगा एज अ लेमैन कि ये जो होता है टेक्निकल फॉल्ट, ये जो कंबल है इसके नीचे क्या क्या छुप जाता है? जी मुझसे साहब, जाहिर सी बात है कि ये एक टेक्निकल नवैयत का मामला है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि टेक्निकल फॉल्ट वाला कंबल जो है वो उसमें काफ़ी कैपेसिटी होती है चीज़ों को छुपाने की। और ये जो फॉल्ट आया आज सुबह तकरीबन 9:15 बजे, हमारी जो 500 केवी की लाइन है, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है दो हमारे, तकरीबन 2200 मेगावाट वो सिस्टम को देते हैं। तो उसके साथ जो लाइन कनेक्ट होती है उसमें से एक लाइन जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, तो वो लाइन सिस्टम से निकल गई। अब जो बात आज सुबह मिनिस्टर साहब ने की, और वही बात मेन जो इंक्वायरी कमेटी है उसने भी चेक करनी है कि चले वो लाइन तो निकल गई, लेकिन जो बाकी लाइनें उस दोनों प्लांट्स के साथ कनेक्टेड थी वो क्यों उसी वक्त निकली। और उसके बाद फिर जब इतना बड़ा आपका चंक जनरेशन का सिस्टम से निकल जाता है, तो बाकी फिर आपके जो प्लांट्स हैं, स्पेशली जो आपके साउथ के प्लांट्स से एडजेसेंट कोयले के प्लांट्स, तो वो फिर वन बाय वन इसको कैस्केडिंग इम्पैक्ट कहते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन पूरा लोड जो है। और आपको पता है कि रिसेंटली जो हमारी जनरेशन का जो ज्यादा चंक है वो आपके साउथ में ही ऐड हुआ है, तो वो ऑल ऑफ ए सडन जब वो पूरा लोड उन प्लांट्स पे आ गया, तो वो फिर उन प्लांट्स की सेफ्टी होती है और वो ऑटो पे होती है, उसमें कोई ह्यूमन ऑपरेशन नहीं होता। जब बहुत ज्यादा लोड उन प्लांट्स पे आ जाता है तो उन प्लांट्स को बचाने के लिए, उनकी मशीनरी को बचाने के लिए उसमें इनबिल्ट सिस्टम होता है कि वो उनको आइसोलेट कर देते हैं। और यही कुछ हुआ कि जब आपका मेजर चंक न्यूक्लियर का निकला, तो वो फिर वन बाय वन बाकी सारे पावर प्लांट जो है वो ट्रिप होते गए। और ऑब्वियसली कराची को तकरीबन 1,000 मेगावाट आपके नेशनल ग्रिड से तो मिलता है। ये जो ट्रांसमिशन हमारा सिस्टम है ये कितना अप टू डेट होता है, कितना मेंटेन रहता है, या कितना फरसूदा है, ये भी हम जानना चाहते हैं। जी वैसे साहब, इसमें ये है कि ऑब्वियसली आप अगर देखते हैं तो हमारी ओवरऑल जो ज्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है रिसेंटली वो जनरेशन वाली साइड पे हुई है। ट्रांसमिशन में हुई है, आपकी एचवीडीसी लाइन आई, आपकी कुछ नई ट्रांसमिशन लाइंस बनी, ये जो कोयले के प्लांट आए हैं इनके लिए ट्रांसमिशन लाइंस बनी, ये K2 K3 जो हमारे न्यूक्लियर के प्लांट्स हैं इसके लिए भी ट्रांसमिशन लाइन बनी। लेकिन ओवरऑल सिस्टम जो है वो स्ट्रेस में रहता है। अच्छा, इसमें एक और चीज जो कि एक और फैक्टर इसमें ऐड हुआ और जिसकी वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लम बना, आपको पता है कि आजकल हमारा ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो भी एक बहुत बड़ी बला है। तो आम हालात में जब ग्रिड चल रहा होता है तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन रखा जाता है, कुछ कंटीजेंसी रखी जाती है जनरेशन की, ताकि अगर कोई बड़ा प्लांट निकले तो वो उस चीज को कंपनसेट किया जा सके। लेकिन आजकल क्योंकि वो फ्यूल की प्राइस बहुत ज्यादा है, और जिस तरह वो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बताया, तो हिंट ये मिलता है कि वो जो मार्जिन है जिसको टेक्निकल टर्म में स्पिनिंग रिजर्व कहते हैं, वो मार्जिन शायद नहीं था सिस्टम में। तो वो ऑल ऑफ ए सडन जब ये बड़े प्लांट्स निकले तो ऑल ऑफ ए सडन जो है ना सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस आ गया, तो हमारा ओवरऑल पूरा सिस्टम जो है पार्शियली वो कोलैप्स कर गया। अच्छा, इसमें मैं सिर्फ एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि ये हमारा फिनोमेना नहीं है। अभी एक हफ्ता पहले ही बांग्लादेश भी तकरीबन 80% ब्लैकआउट हो गया था, और वहां पे भी प्रॉब्लम यही था कि उन्होंने कंजर्वेशन की तरफ जाने के लिए जो प्लांट्स थे उनको, काफी सारे प्लांट्स को बंद किया हुआ था, तो कुछ प्लांट उनके निकले और यही तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर इम्पैक्ट वहां पे भी हुआ। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अच्छा, इन्होंने बांग्लादेश की अच्छी मिसाल दी। दूसरा ये है कि जो जब